बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और ये ख़बर सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब ने दी है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त वो चल रहे हैं और ये मुज़ाकरात कौन करवा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वफ़द आया वो करवा रहा है। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा नादरीन उससे पहले मैं 2 से 3 ख़बरें आपके सामने रख देता हूँ। नादरीन, एक तो शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ड्रोन हमला हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक इस ड्रोन हमले के अंदर जो अब तक की इतलात हैं, जो इससे पहले आपको पता था कि मीर अली में भी ड्रोन हमला हुआ था और उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज भी किया था और 4 बच्चों में से 2 बच्चे थे, उनकी लाशें रख कर वो बैठे रहते। और इस हवाले से ख़बर आई थी कि कल KPK में जो PTI की हुकूमत है उसके दरमियान और एहतजाज करने वाले के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे और मुज़ाकरात के नतीजे में उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया था और धरना ख़त्म करके उन्होंने बच्चों की लाशों को दफना दिया था। तो ये मामला तो कल ख़त्म हुआ। यूँ ही ये बच्चों के जो मामला था दफनाने का हुआ, तो उसके बाद अब एक और ड्रोन हमला हुआ है और ये ड्रोन हमला जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर हुआ है। और जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है हमले के अंदर कहा गया है कि ये ग्राउंड के अंदर हमला हुआ है जहाँ पर कुछ नौजवान जो हैं वो वॉलीबॉल या इस तरह की कोई गेम खेल रहे थे, उनके ऊपर ड्रोन हमला हुआ और अब तक की इतलात के मुताबिक हस्पताल में 22 शदीद ज़ख्मी अफराद पहुँचे हैं। उनमें से कुछ की हालत इंतहाई ख़राब है और कुछ की हालत बेहतर है। अब ग्राउंड के ऊपर कितने लोग शहीद हुए हैं ये अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक वही डाटा इकट्ठा हुआ है जो हस्पताल के अंदर पहुँचा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। इससे पहले तो DGSPR ने 7 दिन तो खामोश रहे थे और 7 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि ये हमला तहरीक तालिबान ने किया है, हमने नहीं किया। तो अब ये भी बड़े सवालात हैं कि तहरीक तालिबान इतनी ताकतवर हो गई है कि वो हमले भी करती जा रही है और हमारी फ़ौज जो है उनको रोक ही नहीं रही, और या फिर ये हमले कौन करवा रहे, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, या सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो ख़त्म करने के लिए, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी खबर नाज़रीन लेने, अल्लामा राग़िब नईमी साहब सीनियर, इनके बारे में कहा जाता है बहुत बड़े आलिम दीन हैं और बड़ी दीन की खिदमत करते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है और इस बयान से यानी कि वो भी इस वक्त वो पॉलिश करने में आगे आगे रहे हैं। अल्लामा राग़िब नईमी साहब कहते हैं कि पाक भारत जंग के दरमियान जनाब से मुनीर साहब का किरदार बहुत अच्छा था और जो इन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, फील्ड मार्शल का ओहदा उनका हक बनता था। और फिर वो कहते हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब और इसहाक डार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी जंग के दरमियान चलाई है और उनकी खिदमात भी बहुत ही आला हैं। यानी आप देखें कि अल्लामा राग़िब नईमी साहब, इसहाक डार साहब और चलो आसिम मुनीर साहब की तो आजकल हर कोई तारीफ़ कर रहा है और साथ साथ जो है अब इसहाक डार साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब की भी वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें पॉलिश लगाने में ना सिर्फ सियासतदान जो सहाफ़ी हैं, उलमा कराम भी उसके में आगे आगे हैं। अब नादरीन मैं वो ख़बर आपके सामने रखता हूँ। नादरीन ये तो अब कन्फर्म हो गया है कि अमेरिकी डॉक्टर का जो वफ़द है वो पाकिस्तान आया हुआ है, ये बिल्कुल ख़बर अब कन्फर्म हो गई है। और अब ख़बर ये सामने आई है जो सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब और कुछ और सहाफ़ी जिनमें असद अली तूर साहब है उन्होंने भी ख़बर दी है, ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने भी ख़बर दी है, मज़हर बरलास साहब ने भी ख़बर दी है। वो कहते हैं कि अब ये जो वफ़द आया हुआ है ये अब वफ़द जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया है कि वफ़द जो अमरीकी डॉक्टर का आया वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो इस हवाले से कहा गया है कि इमरान खान साहब ने उनके पैगाम के ऊपर हाँ कर दिया, यानी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, इमरान खान साहब इनसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। और ये भी खबर सामने आई कि ये वफ़द जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने शायद इस हवाले से कोशिश की है तो वो आए हैं। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहबा ने जो कल बयान दिया था इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली उन्होंने पैगाम दिया था कि आप हमारे साथ मिलकर बात करें, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान क्या कर दे तो आप उसे रिहा कर देंगे, यानी कौन सी ऐसी बात है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि तो हम इमरान खान साहब उस पे ऊपर कह लें। तो कहा जा रहा है कि ये जो अलीमा खान साहब ने बयान दिया है ये भी उसी हवाले से दिया है कि जो डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो है अब डॉक्टर्स को जो पैगाम दिया गया है नुसरत जवेद साहब के बकौल वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं जब वो जेल से बाहर आएंगे तो वो इस निज़ाम को कबूल कर लेंगे और यानी कि जो इसकी 5 साल टिनोर है उसको कबूल करें, या फिर वो 2027 तक इस हुकूमत को कुछ नहीं कहेंगे और इस हुकूमत का जो निज़ाम है उसको वो कंप्लीट करने देंगे। और साथ साथ जो है अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फ़ौज पर बिल्कुल तनकीद नहीं करेंगे, नून लीग पर वो तनकीद कर सकते हैं लेकिन फ़ौज पर वो तनकीद नहीं करेंगे, तो इमरान खान साहब को फिर रिहा कर दिया जाता है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि नुसरत जवेद साहब कहते हैं कि डेड लॉक जहाँ पे आया हुआ है वो इस बात पर आया हुआ है कि
इस्टेब्लिशमेंट ये सारी चीज़ें देने को तो तैयार है इमरान खान को और इमरान खान साहब शायद ये बात कबूल भी कर लेंगे, ठीक है मैं 2027 तक इंतज़ार कर लेता हूँ, या फिर जो है मैं नून लीग पर तनकीद करूँगा, फ़ौज पर तनकीद नहीं करूँगा। लेकिन अब नुसरत जवेद साहब के बकौल कि ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि अब फ़ौज जो है वो इमरान खान साहब पर एतमाद नहीं करती, यानी वो गारंटी चाहती है कि इमरान खान साहब जो बात करेंगे वो उस पर कायम रहेंगे। अब डेड लॉक यहाँ पर आ रहा है कि इमरान खान साहब की गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब नुसरत जवेद साहब के बकौल कि इमरान खान साहब की क्योंकि गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट फिर दूसरे ऑप्शन पर भी गौर कर रही है। अब दूसरा ऑप्शन नुसरत जवेद साहब के बकौल ये किया जा रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये इमरान खान साहब के ऊपर एतबार नहीं करती। और फिर जिस तरह आर्मी चीफ़ और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात हैं वो भी हद से बढ़ चुके हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि अगर इमरान खान साहब किसी बात पर आ जाए, यानी अगर वो अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं उनमें ज़रा नरमी कर देते हैं, तो फिर उनके हवाले से ये किया जाएगा कि जेल के अंदर उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी। और जेल के अंदर आसानियों का मतलब होगा कि उन्हें जेल में जो मुकम्मल सहूलियात इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि उनकी बेटों से मुलाकात है या फ़ोन पे बात है या उनके डॉक्टर तक रसाई है या फिर वो जो मतलब गर्मी की वजह से एक एयर कूलर है या एसी वगैरह, इस तरह की सहूलियात दे दी जाएंगी। और फिर इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं सबसे बढ़कर वो खोल दी जाएंगी और इमरान खान साहब अपनी जो है मुलाकातें कर सकते हैं और अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो इमरान खान साहब जेल से चलाएंगे। यानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आएँ, बल्कि वो चाहते हैं कि इमरान खान के लिए जेल में आसानी पैदा की जाए और वहीं से वो अपनी सियासी गर्मियाँ चलाएं। जो भी अपने सियासी पैगामात देना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो जेल से करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए राज़ी तो है, लेकिन उनको इमरान खान साहब पर एतबार नहीं है। अब नाज़रीन ये है सूरत हाल, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब अपने नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ करेंगे? क्या वो खामोशी वाला जो नज़रिया है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि खामोश हो जाएं, तो फिर अगर इमरान खान साहब भी खामोश हो जाते हैं और वो फिर वैसे तो इमरान खान और नवाज शरीफ में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर इस हवाले से अवाम के अंदर जो उनका एक इस वक्त मकबूलियत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अब ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर आए हुए हैं ये किस हद तक जो है इसमें ब्रेक थ्रू कराने में कामयाब होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।